Good morning class. Today I explain lesson number 5 acids, bases and salts part 3. In part first video I explain what is acid and how many types of acids. And in part 2 video I explain properties of acids, uses of acids and bases, properties of bases. Now today I explain uses of bases. आज मैं explain करने जा रही हूँ कि bases का क्या use है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज विंडो क्लीनर. अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम विंडो क्लीनर के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा एक बेस है विच जनरली डिजॉल्व ग्रीस, जो कि जनरली ग्रीस में डिजॉल्व होता है. दे हेल्प इन एलिमिनेटिंग स्टेन्स एंड टार्निशेस बाय रिएक्टिंग विद ऑयल्स एंड फैट्स. ये जो होता है ये हमारा हेल्प करता है एलिमिनेटिंग स्टेन्स एंड टार्निशेस बाय रिएक्टिंग. ऑयल और फैट के साथ ये रिएक्ट करता है और इसमें एलिमिनेटिंग स्टेन्स को एलिमिनेट करने में ये हमारी हेल्प करता है. सो दे आर ऑफन यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड क्लीनर. इसलिए हम इसको मोस्टली किस में यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड क्लीनर, यानी हाउस में क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है हमारा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है. ड्रेन क्लीनर्स कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो ड्रेन क्लीनर्स होते हैं उसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया होता है, उससे बना हुआ होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एंटासिड. एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है. दैट एक्ट एज एन एजेंट, जो कि एक एजेंट है और वो हमारी स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर मेकिंग शॉप, रेयन एंड पेपर. सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम सॉप बनाने में यानी साबुन बनाने में, रेयन बनाने में और पेपर बनाने में यूज़ करते हैं. एसिड एंड बेसिस आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस. एसिड और बेस हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. दे आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. अपने प्रतिदिन के जीवन में हम इसको यूज़ करते हैं. फ्रॉम द फूड, चाहे वो फूड के रूप में खा के, टू द शॉप वी यूज़, या जो साबुन हम यूज़ करते हैं. एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशन. जब भी एसिड को वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देता है, जबकि बेसिस के साथ वो एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है. द सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेज. यानी वो सब्सटेंसेज जिसमें कि ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ऐसे सब्सटेंसेज हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेज कहलाते हैं. प्योर वाटर हमारा क्या है? न्यूट्रल है. ठीक है, अब हम लेते हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैनी एसिड्स एंड बेसिस लुक सिमिलर. आपने देखा होगा कि बहुत सारे एसिड और बेसिस जो है एक जैसे हो दिखाई देते हैं. हाउ डज वन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम? आप कैसे पहचानोगे कि क्या एसिड है और क्या बेस है? रिमेंबर वी शुड नेवर टेस्ट एंड टच एनी अननोन सब्सटेंसेस. कभी भी याद रखिए कि किसी भी सब्सटेंस को जिसके बारे में आप जानते नहीं हो उसको ना ही टच करना चाहिए और ना ही उसको टेस्ट करना चाहिए. देन हाउ डू वी फाइंड आउट? तो आप कैसे फाइंड करोगे इफ़ अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? देयर आर सम स्पेशल सब्सटेंसेस विच हेल्प अस इन आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. यहाँ कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने में, ये आइडेंटिफाई करने में कि वो आपका सब्सटेंस जो आप देख रहे हो वो एसिडिक है या बेसिक है. दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. यानी इंडिकेटर की हेल्प से हम उन सब्सटेंसेज को पहचान सकते हैं कि वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है. दे चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. जब भी हम एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है. इंडिकेटर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक. नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे कौन से होते हैं? देयर आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन नेचर. वो इंडिकेटर्स जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक. टर्मरिक क्या है? हल्दी. दिस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर दैट इज़ कॉमनली यूज इन द किचन. ये एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि कॉमनली हम अपने किचन में यूज़ करते हैं. इट इज़ द येलो स्पाइस विच एड्स कलर टू द वेजिटेबल करी. और ये एक येलो कलर का मसाला है जिसको कि हम सब्जियों में कलर के लिए यूज़ करते हैं. द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज़ हाउ टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर. इस एक्टिविटी से हम ये शो करेंगे कि टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर की तरह कैसे एक्ट करता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़, ये हमारा एक्टिविटी आ रही है टू डेमोन्स्ट्रेट टर्मरिक इज़ एन इंडिकेटर. ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हमारा जो टर्मरिक है वो इंडिकेटर है. टर्मरिक पाउडर लिया, डिश वॉशिंग पाउडर, विनीगर वाटर, 3 स्मॉल बाउल्स, 2 पीसेज ऑफ टिश्यू पेपर एंड कॉटन एयरबड. ठीक है. हमने उसमें कुछ टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा एक बाउल में डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, एक स्मूथ पेस्ट बना लिया. स्मीयर द पेस्ट इवनली ओवर बोथ द टिश्यू पेपर्स एंड लेट देम ड्राई कम्प्लीटली. उसके बाद हमने उस पेपर को, टिश्यू पेपर को उसके अंदर डाला, कम्प्लीटली डिप कर दिया, उसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दिया. टेक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिश वॉशिंग सॉल्यूशन एंड विनीगर इन सेपरेट बाउल्स. अब उसके बाद हमने एक बाउल में तो विनीगर लिया, दूसरे में हमने क्या लिया? सॉप सॉल्यूशन लिया.
ठीक है। यूज़ अ कॉटन ईयरबड टू ड्रॉ फ्लावर ऑन द ड्राइड येलो टिश्यू पेपर। उसके बाद हम येलो टिश्यू पेपर से उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे विथ विनीगर एंड द अदर विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन। जो सॉफ्ट सॉल्यूशन जिसमें लिया है उससे भी और विनीगर वाले से। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो, आप पता है क्या देखोगे? ऑब्जर्वेशन में द फ्लावर ड्रॉन विथ विनीगर इज नॉट विजिबल वेयर एज द वन ड्रॉन विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन टर्न्स रेड। जिस ब्रश को आपने विनीगर में डिप किया था उस पर टिश्यू पेपर पे जब आप फ्लावर बनाओगे तो वो फ्लावर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस ब्रश को आपने सॉफ्ट के सॉल्यूशन में किया था उसका जो है जैसे ही आप उसके ऊपर ड्रॉ करोगे फ्लावर तो उसका कलर रेड हो जाएगा। इससे ये साबित होता है कि कुरकुमिन इज़ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ टर्मरिक, एक्ट एज एन इंडिकेटर, कि एक वो इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक, यानी कि विनीगर हमारा क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक के साथ तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है। एंड टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन हमारे सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, बेसिक है, तो उसके साथ हमारा उसका कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है। With the help of the above activity, you know why the yellow color stain or on your uniform turns red when you apply soft solution। आपने देखा कि इस एक्टिविटी से ये आपको पता चल गया कि येलो कलर जो है उसका किस में टर्न हो गया, रेड में, और व्हेन यू अप्लाई सॉफ्ट सॉल्यूशन, जब आपने उसके ऊपर सॉफ्ट का सॉल्यूशन डाला। नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सी हाउ द कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंस। इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि टर्मरिक जो है कैसे जब किसी के कांटेक्ट में आती है तो उस सब्सटेंस के कलर को कैसे चेंज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देयर आर मैनी अदर आइटम्स इन योर किचन दैट कैन बी यूज एज इंडिकेटर। बहुत सारे आइटम हमारे किचन में ऐसे पाए जाते हैं जिनको हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड कैबेज जूस इज़ वन सच एग्जाम्पल। ठीक है, द जूस प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग रेड कैबेज इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक। जब हम रेड कैबेज को बॉयल करते हैं तो इसका जो जूस निकलता है उस जूस से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। ए वेरी एसिडिक सॉल्यूशन विल टर्न रेड, न्यूट्रल सॉल्यूशन टर्न पर्पल एंड बेसिक सॉल्यूशन टर्न ग्रीनिश येलो व्हेन कैबेज जूस इज एडेड टू देम। जब आप कैबेज जूस से एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर होगा तो उसका कलर पर्पल हो जाएगा, और अगर आप बेसिक में डालोगे रेड कैबेज को तो उसका कलर कैसा चेंज देगा, ग्रीनिश येलो। ओके, नेक्स्ट टाइम वी एक्सप्लेन।